याद है ये तुम्हारे को, ये बनाया था अपन ने, तुम्हें से शायद किसी ने मेरे को भेजा था इसका वो बना के, सर ऐसा बना सकते क्या? मैंने कहा भाई ये कंपाउंड जो है वो नेचुरली मिलता है, इसमें मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। सुक्रोज ऐसा होता है तो होता है भाई, मैं क्या करूं? नहीं, मैंने भी एक डाउट पूछा था ना कि वो मैंने तुझे वही लिखा था, मैंने तुझे एक ही चीज लिखी थी कि भैया वो वैसा होता है, ट्रिएलोज वैसा होता है, मैं 1 और 4 से क्यों जोड़ूंगा? माल्टोज बन जाएगा ना फिर वो, ट्रिएलोज क्यों होगा फिर वो? हाँ पर मतलब सर वो फिक्स शेप भी है ना? बिल्कुल वो फिक्स है। तुमने नेटवर्क पे सर्च किया होगा तो वहां पर भी तो ये लिखा होगा कि भैया वो चीज वहीं की वहीं है, जैसा है वैसा है, उसमें अपन कुछ कर ही सकते हैं ना। हाँ सर समझा। ये समय है। यस सर। ओके, ये देख, अपन ही पढ़ा था, देख यदि सपोज यहाँ पे 30,000 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हुए हैं ग्लूकोज के, तो जो 1 वाला होगा इसी पर तो तेरा वो होगा, नहीं होगा जिस पर रिड्यूसिंग ग्रुप होगा, यही तो हेड होगा, यही रिड्यूसिंग होगा ना। यस सर। है ना। अब अपन बात कर रहे थे, याद है पॉलीसेकेराइड का, बताने की जरूरत है, मधुसूदन हो जाएगा तेरे से। सर नहीं सर, समझा सर, वो 1,6 होगा सर, मैं सोचा तो वो उधर से भी और ब्रांच होगा तो सर कितना भी गलत। ब्रांच कर ले, कितना भी ब्रांच कर ले, जो राइट हैंड साइड पे जो सबसे पहला वाला है, यानी कि जहां से ट्रेन चालू हो रही है, राइट हैंड साइड पे सबसे फर्स्ट वाला जो होगा, वही केवल ऐसा होगा जो रिड्यूसिंग कंपाउंड को लेके घूम रहा होगा, अदरवाइज सबका एंगेज हो चुका होगा ना। ये अच्छा सर तुम्हें ये से पूछा जाए सुक्रोज के अंदर बता दो, सुक्रोज के अंदर कितने रिड्यूसिंग कंपाउंड मिलेंगे तुम्हें? 0। बस 0 होगा ना सुक्रोज में, 0 तो हेड क्योंकि हेड होता है। इधर वाले का Subfluxus वन होता जुड़ है गया, ऐसा। इधर वाले का वन जुड़ गया, इधर वाले का सेकंड जुड़ गया, तो सेकंड इधर का रिएक्टिव, इधर का फर्स्ट रिएक्टिव, दोनों जुड़ गया, कितना आएगा? 0। यस सर। इसीलिए तो सुक्रोज इज इलेक्टिव ना। नहीं, यस आई रियलाइज। सुक्रोज क्या है मैं सर? कल ही वही भूल गया था कि मतलब सुक्रोज टेबल सुक्रोज शुगर होता सुक्रोज है। सुक्रोज क्या है सर? सुक्रोज ये ले टेबल सुक्रोज, शुगर है। नहीं सर, मतलब आपने अभी क्या बोला था, सुक्रोज क्या है नॉन अभी आपने? रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, अच्छा ये इसीलिए तो नॉन उसको, रिड्यूसिंग हाँ बोला, तो मेरे को इसीलिए तो लगा आपने कुछ और बोला अभी, तो वही मैं पूछने इसीलिए तो लगा क्या। फ्लोएम के अंदर वही होता है ना। यस सर, यस सर। है ना। Yes, ये sir. देखो, ये ग्लाइकोजन का एक क्वेश्चन का पिक्चर इसमें बनाया हुआ है, तो इसे अपन ने तो कंप्लीट हो चुका है ना। अब अपन एक काम करते हैं, ये वाला मैटर और लेते हैं। आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास रखने में आ गई, बट आई एम सो सॉरी, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। ठीक है। सर पहली बार मेरे को एक्स्ट्रा लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा सच में। किसी और के लेक्चर में सब बोल मत देना बेटा। हाँ नहीं बोलूंगा। हम्म, पता चला तेरे घुमा घुमा के तेरे को पीटा गया एक दिन, और तू एक दिन कहीं ना कहीं परम मिला कहीं मैं पर मर जाके। जाऊंगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। ओके ओके, फॉरगेट ऑल द थिंग्स। याद है अपन ने बात की थी काइटिन के बारे में। एनीवन नो अबाउट दिस काइटिन? व्हाट इज काइटिन? पॉलीसेकेराइड यस, पॉलीसेकेराइड तो दुनिया जानती है यार, मैं पॉलीसेकेराइड के चक्कर में थोड़ी पूछ रहा हूँ। सर, एनएजी ना? NAG का एनर्जी polymer of है energy. ना, पॉलीमर ऑफ एनर्जी, मतलब Recording in नाज progress. NAG ऐसे करके पूरी लंबी चेन चलती चलेगी, ऐसी चलेगी ना। Yes, sir. और इनके बीच में अब देखो स्ट्रक्चरल कंपाउंड है ये, तो स्ट्रक्चरल कंपाउंड की जनरली वैल्यू क्या जनती है? बीटा 1,4। आज में ये क्या है बीटा 1,4? व्हाट इज दिस? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब तुम चाहो तो इसकी पूरी पूरी तुम बॉन्डिंग जो भी तुम्हें बनाना हो, स्ट्रक्चर बनाना बना लो, मेरे को नहीं लगता कि बनाने की जरूरत है। बस करना क्या होगा कि भाई ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर बनाते हो ना, ये मोनोमर जब बनाते हो, उसमें OH की पोजीशन क्या कर देना? ऊपर कर देना। तो OH की पोजीशन ऊपर हो जाएगी तो क्या कर देगा? बीटा। और सेकंड नंबर पे जो OH है उसको हटा के वहां पे क्या कर देना? NH2 ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा? NAG। सर NH होगा ना सर, NH, और उसके नीचे वो एसीटोन का ग्रुप लगेगा। अरे तो N एसिटाइल, हाँ अपन ये तो अमीन के लिए बना दिया अपन ना। हाँ सर। ये तो अमीन के लिए बनाया, हाँ ये तो अमीन के लिए बनाया। यदि आप एसिटाइल ग्रुप को जोड़ते हो तो C डबल बॉन्ड O CH3, खत्म। ये हो गया N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, खत्म। जरूरत नहीं बनाने की, कोई पूछने वाला नहीं है ना। बस इतना सा ध्यान रखना कि जो काइटिन होता है वो किसका बना होता है? NAG। अच्छा सपोजिटली तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा जा रहा है कि ऐसी क्या चीज कॉमन है बैक्टीरियल सेल वॉल में और काइटिन सेल वॉल के अंदर? तो आंसर क्या आएगा? NAG। NAG है ना, NAG। देखो इन लोगों ने देखो क्या लिखा था हुआ है क्वेश्चन इससे आपका? कि बैक्टीरियल सेल वॉल और काइटिन सेल वॉल, जो काइटिन की जो सेल वॉल होती है फंगाई के ऊपर या एक्सोस्केलेटन ऑफ दैट Yes, sir. ऑर्थ्रोपोड्स, तो उसमें क्या चीज कॉमन है?
और वो कॉमन क्या है, NAG, है ना? यस सर। ओके, अब देखो इधर ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, देखो N-acetyl ग्लूकोसामाइन इज अमीनो एसिड, दिख रहा है ये, याद है? ये ग्रुप अपन ने कहाँ जोड़ा था, याद है? सेकंड नंबर के कार्बन पे जोड़ा था। Yes, sir. अरे बोलो। और काइटिन दिया तो बताइए, काइटिन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड सेल वॉल ऑफ एंजाइम। इट्स अ सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। तो फर्स्ट वाला कौन सा है? सेल्यूलोज। Cellulose. यस, आया समझ में? Yes. sir. फर्स्ट इज सेल्यूलोज और इसे फंगस सेल्यूलोज बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ समझाने की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक हो जाएगा। सर थोड़ा लेफ्ट में मतलब राइट में करना सर, वो थोड़ा रह गया। हाँ सर। कुछ नहीं करना है यार, ये तो ऑलरेडी अपन ने किया हुआ है, हाँ एनिमल किंगडम में कर चुके हैं ये देख के। सब कुछ कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो। चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, करवाऊं एक क्वेश्चन और? ओके थोड़ा सा ब्रेन इसीलिए पता है मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ, पता है मैंने तुम्हें एक शेड्यूल बोला था कि जब भी जिस दिन भी तुम्हारा लेक्चर जैसे 7:30 को कोई लेक्चर चालू होता है ना, उससे पहले वो लेक्चर का 2 घंटे एटलीस्ट सेल्फ स्टडी कर लो। जैसे फिजिक्स चालू होता है तो फिजिक्स की सेल्फ स्टडी कर लो पहले, ऐसी 2 घंटे की, क्या क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, 10-15 पीस क्वेश्चन लगा लो, ताकि क्या आप फ्रेम में चले जाते हो। मतलब समझ रहे? नहीं तो क्या होगा, तुम लोग देख रहे होंगे वीडियो, तुम फिर बाद में पढ़ाने के लिए भेज रहे होगे तो ट्रांजिशन ही समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। चलो देखते हैं, एक हमारे पैटर्न है। ऐसे क्वेश्चन क्या है ना, देखो नीट यूजी के अंदर नहीं पूछा था, नीट पीजी के अंदर जरूर ये कभी कभी क्वेश्चन पूछने में आ सकते हैं, या जब आप आउट ऑफ इंडिया के अंदर कोई पेपर निकालने बैठोगे तो वहां पर आ सकता है। तो यदि कोई अमाइलो बैक्टीरिया है वो 10,000 ग्लूकोज से बना है ना, एंड इज ब्रांच every 25 residue. Am I clear? Every 25 residue. Then question is how many reducing group? बोलेगा कोई भी नहीं, आप लोग आंसर चैट में दे सकते हैं। How many reducing ends does it have? बोलो। Yes, good. Only 2 लोगों के आंसर हैं। Yes, कृष्णेंदु, मधुसूदन, you are right. इसमें केवल बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है, और यदि आप बन चुके हो तो बात पता नहीं। हाँ फोकट, मतलब कई बार क्वेश्चन क्या होता है ना, इतना इन्फॉर्मेशन देता है, इतना इन्फॉर्मेशन देता है, और तुम क्या बिल्कुल पागल तो घूम रहे होते हो कि यार क्या है। देखो जिसमें से परम बढ़ता है, बेवकूफ बन गया। हाँ परम बढ़ता, जिसमें से एक है हमारे पास में। अब तक जितने लोगों के आंसर है ना सबके सही हैं, केवल परम को छोड़ के। ऋषि तो भाई साहब किस लेवल पे चला गया समझ में नहीं आ रहा है। सर अब शायद आंसर दे दिया मैंने। आप सही दिया है, गुड गुड। मतलब सच में बेवकूफ बन गया था मैं। ऋषि भी तो है तुम्हारे में, एक बंदा ऋषि भी है, उसकी भी हालत ऐसी ही है। मैं पता नहीं क्यों मैं अपना दिमाग लगा बैठ गया था कि हेड वाला जबकि पार्ट मैं या टेल वाला इतना पार्ट है। तेज बिल्कुल अदित सही है, जबकि मैं अभी थोड़ी देर पहले चिल्ला के बोल रहा हूँ, चाहे पॉलिश करे कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी लंबी चैन हो, कुछ भी चल रहा हो, ओनली एक ही आएगा। ये सब ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा मैटर दे दिया है। उसने लिखा है कि 25 रेसिड्यू, तुम लोग क्या करोगे, 25 को उससे वो डिवाइड कर दोगे और डिवाइड कर दोगे और फिर 1 को ऐड कर दोगे तो 41 मिल जाएगा। अपनी होशियारी लेकिन के भूलो मत चक्कर में कि 40 टेल है और 1 हेड है, और हेड ही यहाँ पर रिड्यूसिंग एंड है। और क्या है इसके अलावा? 40 तो टेल होगा ना सर? हाँ तो सही तो है, वो टेल ही तो होगा, हेड थोड़ी है उसमें। ओके देखो इधर ध्यान से, इन्युलिन पता है, अभी बताया था मैंने। इन्युलिन इज द लीनियर पॉलीमर ऑफ, देखो इसमें लिखा है लीनियर पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। याद है कुछ बताया था इसके बारे में? करीब करीब इसमें क्या होता है 25 to 30 जो है फ्रक्टोज यूनिट जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ती है, तो इस वजह से छोटा ही रह जाता है ना ये। और इनमें बॉन्ड कितना दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बीटा बॉन्ड। कोई पूछेगा नहीं, डोंट वरी, याद भी रखोगे तो दिक्कत नहीं, नहीं रखोगे तो भी दिक्कत नहीं, तुम्हें पता है ऑलरेडी। इन्युलिन फाउंड इन दी रूट्स ऑफ डहेलिया एंड आर्टिचोक, याद है पढ़ा था? यस सर। अब पॉइंट यहाँ पर जो मेन आता है वो पूछने का आता है, वो आता है इट इज वाटर सॉल्युबल। ये बात हुई थी हमारी, यस सर, है ना। और ये किस लिए काम आता है, फिल्ट्रेशन रेट का पता कराने में। वैसे याद है क्या बोलते थे अपन, GFR, याद है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यही बात हुई थी। यस। और इट इज स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ऑब्वियसली बात है, रूट के अंदर मिल रहा है, रूट उसको दोबारा यूटिलाइज कर सकती है फॉर देयर ओन पर्पस,
तो इसलिए स्मॉलेस्ट स्टोरेज बायोस। अच्छा, यदि पूछा जाए इनुलिन इज प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो आंसर क्या आएगा? सेकेंडरी। तो यस प्राइमरी एवरीवन, प्राइमरी, क्योंकि ये दोबारा से स्टोरेज में यूटिलाइज आ किया रहा है जा ना सकता सर, है, स्टोरेज में आ रहा है, डायरेक्टली दोबारा यूटिलाइज किया जा सकता है ना। स्टार्च है, स्टार्च प्राइमरी कहलाएगा सेकेंडरी कहलाएगा? प्राइमरी। प्राइमरी। प्राइमरी 1000% है ना, क्योंकि वो यूज में लिया जा सकता है। डहेलिया आर्टिचोक अपने बल्ब के अंदर जो उन्हें रूट ना रूट सिस्टम के अंदर अपने जो प्लांट के नीचे की तरफ दबा के रखा हुआ है, वो किस लिए यूज में जा रहा है? जब वो फ्रूट्स बनाएंगे, जब वो फ्लावर बनाएंगे, तब वो यूज में आएगा ना उधर उनके। ये समय सर वैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या था, एक सेकेंड? जो प्लांट यूज में नहीं रहते उनके खुद के, जो प्रोसेस के लिए बहुत ओके रिक्वायर्ड नहीं ओके, होते। हाँ अभी याद आया। ओके, डेक्स्ट्रिन याद है? डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन किसी ने सुना है या नहीं सुना है? सर एक शायद इसमें था बोला सर, था। क्वेश्चन में था। डेक्स्ट्रिन जो है ना, वो ईस्ट वगैरह के नहीं आते, ये पाउडर आते हैं, उसमें भी डेक्सट्रोज मिलता है, डेक्स्ट्रिन यस मिलता है। यस। एक्चुअली क्या होता है, ये डाइजेशन अपन जब करते हैं ना, ग्लाइकोजन का डाइजेशन, तो उसमें एक और स्टार्च के ग्लाइकोजन के जब डाइजेशन करते हैं तो उसमें छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं, लाइक जैसे कि जैसे ग्लाइकोजन तो एक लंबा सा बड़ा सा कंपाउंड है, जब आप बीच में से उसको तोड़ रहे होते हैं अमाइलोज से बाकी से, तो वो छोटे छोटे आपको क्या मिलते हैं, ग्लूकोज के क्या मिलते हैं, कंपाउंड मिलते हैं। तो इस तरह से, हाँ, इसे अपन बोलते हैं डेक्स्ट्रिन। यदि आप बॉन्डिंग चेक करना चाहोगे तो बॉन्डिंग क्या आएगी इसकी, अल्फा 1,4। कुछ है बात तो है, वही बनेगा ना। तो बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डेक्स्ट्रीन आपको क्या मिलने वाला है, ग्लूकोज एंड माल्टोज, ऐसा होता है। कुछ आया समझ यहाँ तक? मतलब होता क्या है वो देख लो, बता देता हूँ मैं तुम्हें। जैसे सपोज आपने स्टार्च का डाइजेशन किया, ठीक है, तो स्टार्च के डाइजेशन से क्या डायरेक्टली आपको वो मिल जाता है, आई मीन टू से ग्लूकोज मिल जाता है क्या? नहीं ना। नहीं, मतलब ग्लूकोज के साथ भी कुछ और मिल जाता था। बिल्कुल, जैसे कि सबसे पहले आपको डेक्स्ट्रीन मिलेगा, राइट? जब आप डेक्स्ट्रीन को तोड़ोगे तब आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज और माल्टोज। माल्टोज मिलेगा, ठीक है। फिर माल्टोज को आप ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज। इस तरह से चीजें चलती हैं, मतलब एक पूरे चेन से चलती हैं। और ईस्टर्न बैक्टीरिया के अंदर जो है स्टोर्ड फूड के रूप में आता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा शायद, है ना? ईस्ट का जो मैटर आता है। हाँ, अच्छा, डेक्स्ट्रिन का वो लिंकेज क्या बोला था? वही बीटा, वो अल्फा 1,4 आएगा ना, जो स्टार्च का आएगा वही तो आएगा, और क्या आएगा? यस नहीं सुना है ना? ये हो गया सबका। तो जो डेक्स्ट्रिन होता है ना, वो सॉल्युबल गमी सब्सटेंस होता है, जो कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ द स्टार्च के बाद में आता है। जनरली डाइटरी सप्लीमेंट में आता है, एडहेसिव के रूप में आता है, थिकनिंग एजेंट्स के रूप में आता है। यदि आपसे पूछा जाए डेक्स्ट्रिन इज, तो आंसर क्या आएगा, पॉलीसेकेराइड। यस यस सर। यस सही है। तो आप एक और लाइन लिख दो, मैं आपको थोड़ा एक और इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। डेक्स्ट्रिन इज अ पॉलीसेकेराइड है, लिख देना। इट इज फॉर्म बाय मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज, है ना, पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज हो जाएगा। और पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज की जो चेन होगी वो किससे लिंक्ड होगी, अल्फा डेक्स्ट्रिन इज फॉर्म बाय पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज ना, पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। ये तो तुम्हें पता ही है, लिखो पे तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, इसलिए लिखवा दिया ताकि दिमाग में रहेगा, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो ये एक्चुअली इमल्सिफायर की तरह, इमल्सिफिकेशन के रूप में यूज में आता है, ठीक है। और ये ब्रांच है, तो ब्रांच होने का फंडा क्या हो गया, यदि आप इस पे आयोडीन टेस्ट करोगे तो कलर क्या देगा, रेड। ऑब्वियस ही बात है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको यदि पूछे जाए डेक्स्ट्रीन का आयोडीन टेस्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, रेड। उसका रीजन सुना क्या होगा, क्यों, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यस सर। चलो ठीक है, तो ये मैटर खत्म होता है। अपन बात करते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। आपने शायद हेटेरोपॉलीसेकेराइड के बारे में डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि भाई एक से ज्यादा डिफरेंट मोनोमर यूनिट से मिलके बनते हैं, ऐसे ही होता है ना, लिख रहे हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट, पता है? यस सर। जिसमें आपने शायद सबसे पहले पढ़ा था हाइलुरोनिक एसिड, सुना है?
यानी कि connecting substance between two cells in an animal tissue. आपने सुना हुआ है हाइलोरोनिक एसिड या नहीं सुना? पहले बताओ। Yes, Yes, sir. Yes, sir. cosmetic Hyaluronic product acid. भी है। हाइलोरोनिक एसिड याद है? इसके डब्बे आते हैं, इसके Yes, डब्बे आते हैं, पाउडर आता है ब्लू कलर का कुछ, याद है किसी को? तो Yes, सर sir. आपने बोला था। बोला था मैंने ना। तो देखो इसको याद करने का तरीका पहले तो कहाँ मिलेगा, वो है जैसे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाँ फेस में मेम्ब्रेन में भी आता है। बता रहा हूँ, सयानो मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में भी आता है। अंबर को विचारो, सयानो अंबर को विचारो, तो सयानो से आ जाएगा साइनोवियल जॉइंट। सुना है? सुना है साइनोवियल जॉइंट? नहीं। आपके जॉइंट जितने भी Yes, होते sir. हैं जहां पर भी मूवमेंट है आपके जॉइंट, अभी लिख पा रहे हैं ना, तो बिना जॉइंट के थोड़ी लिख तो पाएगा। उसमें साइनोवियल फ्लूइड वगैरह रहता है ना? हाँ हाँ, साइनोवियल जॉइंट फ्लूइड में आता है ना, है ना? और सर क्या आ गया? साइनोवियल फ्लूइड में है, राइट? ये हाँ हाँ हाँ, Umbilical cord. अम्बिलिकल कॉर्ड, अंबर से आ गया ना। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, विचारों में क्या आ गया? विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर सुना है? Yes, sir. कहाँ मिलता है? सर आई में मिलता है ना, आई के Eyeliner, अंदर में वाले मिलता में। है। लेंस और रेटिना के बीच में ना। Yes, फिर होता तो है aqua- हाँ हाँ बोलो। सर, वो वाला विट्रस होता है। वो ये सर विट्रस ह्यूमर है और दूसरा वाला जो कॉर्निया और पहले लेंस वाला के बीच में होता है वो एक्वस ह्यूमर है। एक्वास्यूमर, एक्वास्यूमर है ना। तो हाइलोरोनिक एक्चुअली करता क्या है? एक्चुअली ये वाटर के मॉलिक्यूल के क्या करता है? होल्ड करके पकड़ के रखता है, पास में ना। इसलिए ये कैसा है? लुब्रिकेटिंग एजेंट भी काम कर रहा है ना, ऐसे लुब्रिकेटिंग एजेंट कर रहा है, देखो आज में। तो एनिमल सेल की सीमेंट के रूप में भी काम करता है, याद है? बताया था। बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी था, याद है? बेसमेंट मेम्ब्रेन किसको याद है? फाइब्रस लैमिना हो गया, बेसल लैमिना हो गया, नहीं याद है किसी को? अरे हाँ तो बोलो। Yes, sir. अब वो यूनिट बताया था मैं आपको, जैसे कि इसको याद करने की सिंपल सा तरीका याद है किसी को? मैंने बताया था यूनिट याद रखने का तरीका, जीए की ना जी, याद है किसी को? अरे बताया था ना, Yes, जीए sir. की ना जी। हाँ, GANAG, हाँ NAG, जीए एनर्जी है ना, GANAG, ये दो यूनिट है, NAG. दो यूनिट है, जीए है ना, NAG, ठीक है। तो ये जो एक एक यूनिट है ना, ये लगातार रिपीट हो रही है, GANAG, ये दिख रहा है बार लगातार, बार रिपीट होते जाते हैं। ये रिपीट होगी बस फटाफट। GANAG, तो व्हाट इज GA एंड व्हाट इज NAG? Glucouronic acid is a यस, ग्लूकोयूरोनिक एसिड। और NAG glucouronic क्या हो गया? acid, N-acetyl glucosamine. आया समझ में? Yes, sir. आएगा समझ में, Yes. है ना? तो रिपीटेड यूनिट है, दैट इज व्हाट GANAG। कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यदि तुम लोगों से पूछा जाए ग्लूकोयूरोनिक एसिड बना लोगे, तो तुम बना लोगे ना, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं? नहीं बनेगा तुमसे, बन तो जाना चाहिए। अरे हो गया, बढ़े आगे, Yes, sir. 1 second, sir. कर लो कंप्लीट। GANAG, तो ये होता है आपके हाइलोरोनिक एसिड। कोई पूछेगा नहीं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो इसका फंडा क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखता है, ठीक है? तो बोलो। Yes, sir. उसके लिए Yes, lubricated. Yes. बस वही है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, इसके अलावा जो है अपन का कौन सा है? कॉन्ड्रियाटिन सल्फेट, याद है? कॉन्ड्रियाटिन सल्फेट आपने कहीं पढ़ा हुआ है? Yes, वो कॉन्ड्रियोटिन से बोन है? के इसमें आता है ना। कार्टिलेज, कार्टिलेज, sir. कार्टिलेज, याद है? कॉन्ड्रियोटिन सुने? Yes, sir. कॉन्ड्रियोटिन। अब देखो कॉन्ड्रियोटिन है ना, जैसे कॉन्ड्रियोटिन है या फिर हाइलोरोनिक एसिड, ये सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, सबकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, एक जैसी।
एनी आइडिया क्या होता है कॉन्ट्रैक्टिंग में? एनी आइडिया? कुछ नहीं करना है, फर्क इतना सा है, देखो इसमें, देखो अपन ने याद है जीए पढ़ा था, जीए, Yes, sir. Yes, उसके sir. साथ में जोड़ते ना NaGAL, फिर आगे आ जाएगा GANaGAL। सर वो एक्स्ट्रा AL का क्या है? मुझे तुम बता दो, ये चीज तुम ही बता दो कि ये क्या है, बताओ। इतने समझदार तो हो गए हो अब तुम कि NaGAL तुम आराम से बता सकते हो। व्हाट इज दिस? जीए तो तुम बताओगा। Yes, Yes, sir. यूरोनिक एसिड। yes, sir. NaGAL क्या हो गया? N Sir, NS एसिटाइल acetyl glucosamine. डी, ग्लूको नहीं आएगा, गैलेक्टोसामाइन आया इसमें। तो Okay. जब भी गैलेक्टोज आएगा ना तो GAL से अपन डिनोट करेंगे, ग्लूकोज आएगा तो जी से डिनोट करेंगे। गैलेक्टोज में कुछ नहीं करना है, Yes. बस OH की जो फोर्थ की जो पोजीशन है वो OH के ऊपर डाल दो, तो आपके कॉन्ट्रैक्टन आ गया इसमें। ये कनेक्टेड टिश्यू में मिलेगा आपको कॉन्ट्रैक्ट सल्फेट। ये भी इसका भी यही काम है, क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इनकी। am I clear? Come on, say at least. Yes, sir. ओके तीसरा आपने शायद सुना है पेक्टिन के बारे में, सुना है पेक्टिन? बोलो पेक्टिन Yes. Yes, sir. Yes. कहाँ मिलता है? सेल वॉल में मिलता है। सेल वॉल में मिलता है। और किसका बनता है? पेक्टेट का। पेक्टेट क्या होता है? पेक्टेट याद है? कैल्शियम कैल्शियम, एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। कौन बनाता है, चलो ये बताओ। अपने सेल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का मैटर है वो किसके हाथ में? गोल्गी बॉडी। गॉल्गी बॉडीज के पास में है। तो याद है गॉल्गी बॉडीज रेस्ट करती हैं तो आपके क्या बनता है? पेक्टिन बनता है ना। यस Yes, sir. लिखो फटाफट, पेक्टिन लिख दिया। जब पेक्टिन गोल्गी बॉडीज पेक्टिन बनाते हैं तो बिल्कुल पेक्टिन बनाता है। तो पेक्टिन एक्चुअली देखा जाए तो एक तरह से क्या है, एसिडिक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। अब मैंने एसिडिक क्यों बोला यार इसको? सर कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट पेक्टिन के फॉर्म है, राइट? मींस हाँ तो पेक्टेट हो गया ना, जैसे अपन बोलते हैं ना एसिटेट, एसिटेट मतलब COO- हो गया ना, और कैल्शियम लगाने के बाद ये सॉल्ट हो जाएगा ना। यस इसमें मींस सॉल्ट बस ऑफ वही चीज है। पेक्टिन। हाँ और क्या। हाँ तो इट्स एसिडिक हेट्रोपॉलीसेकेराइड लिख दिया आपने। तो ये आपको कहाँ मिलता है? Yes, जैसे sir. प्राइमरी वॉल है, मिडिल लैमेला है, और सब जगह मिलता है। और मेनली ये दो चीजों से मिलके बनता है, ठीक है। मेन कंपोनेंट इज, लिख देना, मेन कंपोनेंट इज, तुम्हें पता है ऑलरेडी, को बता रहा है तुम में से? मेन कंपोनेंट इज, बोलो क्या आएगा? एक तो डी ग्लूकोज। गैलेक्टो यूरोनिक एसिड। सॉरी, याद है तुम्हें, कुछ पढ़ाया हुआ है तुम लोगों ने? गैलेक्टो यूरोनिक एसिड, am I clear? तो गैलेक्टो यूरोनिक एसिड एक्चुअली है क्या? गैलेक्टोज से बना ना, यस यस सर, आया समझ? शुगर एसिड। बिल्कुल शुगर एसिड। तो ये भी जेलिंग एजेंट्स होते हैं ना, जेम्स होते हैं, जेलीज, जेम्स बताए ना, उसके बनाने में भी काम होता है। पेक्टिन मतलब ऐसे क्या हो गया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हुई ना इसकी। जैसे डेजर्ट्स बनाने में काम आया, मेडिसिन बनाने में काम आया, स्वीट्स बनाने में काम आया, स्टेबलाइजर की तरह काम आ गया। बात में आ रहा है कहने का मतलब? डाइटरी फाइबर का अच्छा खासा सोर्स भी है, याद है? जैसे आपके वो नहीं आता क्या, टॉपिकाना जो वो आता है ना, क्या बोलते हैं, जूस आता है ना, रियल जूस आता है, टॉपिकल जूस आता है, तो उनका जूस देखो थिक आता है कुछ, है ना। तो उसमें अपन क्या कर देते हैं, इसके पेक्टिन को डिसॉल्व कर देते हैं। तो डिसॉल्व करने के चक्कर में जो पेक्टिन होता है ना, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, जेली जैसा हो जाता है वो। है ना क्लियर? Yes, sir. तो यही है। और सपोजिटली यदि तुम्हारे को टमाटर को पिलपिला नहीं करना है तो तुम क्या करोगे? पेक्टिन को डिसॉल्व करने वाला जो एंजाइम होगा ना, उसको ब्लॉक कर दोगे। उसको ब्लॉक करोगे तो तुम्हारे टमाटर जो होंगे वो खराब नहीं होंगे ना, पिलपिले नहीं होंगे। आया मुझे? तो आप डिसॉल्व क्या करोगे? जैसे ये देखो, गैलेक्टो यूरोनिक एसिड है, इस पे काम करने वाला एंजाइम कौन होगा, बोलो बोलो? पॉली गैलेक्टो यूनिडेज एंजाइम
भाई ए ऐसी एंजाइम लग जाएगा ना जो इसको डिसॉल्व करेगा। अब इसका Yes. एमआरएनए मुझे क्या करना है, इसका एमआरएनए मुझे काट देना है, तो इसका एमआरएनए कट जाएगा तो गैलेक्टोयूरोनिक एसिड बराबर होगा क्या? नहीं होगा ना, नो सर। नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपन के टमाटर जो है पिल्फिनोल से बच जाएंगे। तो ये एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है, और उसमें आप एक एग्जांपल बताता हूँ, वो जो टमाटर का उसका नाम है फ्लेवर सेवर। सुने, आज की डेट में जो भी टमाटर आप लेने जाते हो ना वसई के अंदर या बोरिवली के अंदर, जो टमाटर मतलब 20-20 दिन तक 30 दिन तक खराब नहीं होते, उन्हें बोलते हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो। उसके अंदर किया ये गया है कि जो गैलेक्टोयूरोनिक एसिड वाला जो एंजाइम है ना, जिसको डिसॉल्व करता है, उस डिसॉल्व एंजाइम को ही अपन ने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो वो आया एंजाइम समझ? का नाम क्या तो वापस बता सकते हो? पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज एंजाइम। लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब अपन के 12th में आएगा। डन, ओके। ना हाँ, बात समझ। करते हैं, ओके हाँ, हेमीसेलुलोज। किसी को पता है हेमीसेलुलोज क्या होता है? सर XY अमंगल ना। यस, तो हेमीसेलुलोज इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड और होमोपॉलीसेकेराइड? हेट्रो। हेटेरो। आपने देखा है हेमीसेलुलोज? यस सर सर। सेल वॉल में है। बिल्कुल मिलता है, आपने देखा है, अपनी आंखों से देखा है? देखा नहीं है सर, नो आइडिया। मैं बताता हूँ, देखा मैंने होगा देखा है, बट भूल गया। देखा है। कभी आपने नारियल खोला होगा, व्हाइट व्हाइट कलर का एकदम झपाझप व्हाइट कलर दिखता है आपको, कुछ दिखता है आपको नारियल? यस सर। यस सर। एक्चुअली हेमीसेलुलोज ही है जो सामने दिख रहा होगा। तो हेमीसेलुलोज एक्चुअली क्या होता है, एकदम शानदार व्हाइट कलर के दिखने वाले होते हैं। तो अगेन हेमीसेलुलोज इज व्हाट, कम ऑन, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हेटेरोपॉलीमर है ना, या हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब जैसे कि एक प्लांट है, आइवोरी प्लांट, जैसे इसमें लिखा हुआ है एक थ्योरी के रूप में, देखो ध्यान से, देखो इसमें लिखा है इट्स द फाइटोनेल्फस आइवरी प्लांट से ये स्ट्रो मटेरियल के रूप में निकाला जाता है। तो देखो ये कैसा दिखता है, व्हाइट हार्ड एंड शाइनी। आपको समझ आ गया होगा व्हाइट एंड हार्ड एंड शाइनी का मतलब, यस सर। पता है? समझ गया होगा, यानी कि आपको उस क्या बोलते हैं उसको इमेजिन कर लेना, इसको नारियल को, है ना। और बिलियर्ड बॉल पता है, वो पूल वाला गेम होता है ना हाँ सर। पूल वाला गेम होता है ना, जो बॉल्स रखी रहती है, 1 से लेके जितने भी नंबर्स होते हैं 5, 10, 20 नंबर जो होते हैं, उसके बाद एक स्टिक होती है, अपन स्टिक से खेलते हैं ना। तो ये बिलियर्ड बॉल। और आइवोरी क्या होता है, फिर वो एलिफेंट है। एलिफेंट टस्क। याद है पुराने जमाने में क्या होता था, इस तरह से आज भी बहुत सारे जो बड़े राजघराने टाइप के हैं जगह हैं, उसमें क्या था, ये एलिफेंट की जो टीथ होते थे ना, इस तरह से इनको ऐसे क्रॉस करके रखा जाता था, ऐसे याद है? ऐसे होता था, यस क्रॉस सर। करके यस रखने होते थे। Yes. तो एक्चुअली प्रोचिंग होती थी ना, प्रोचिंग, प्रोचिंग सुने, प्रोचिंग सुने, Poaching मतलब क्या होता है? एनिमल्स की प्रोचिंग होना, The जैसे poaching. जंगलों में, यस हाँ, सर, यस सर। एनिमल ट्रैफिकिंग भी सुना होगा, प्रोचिंग सुना होगा। जनरली वो Yes, जंगलों में sir. जाके क्या एनिमल करते हैं, ट्रैफिकिंग सुना। मैंने poaching बस सुना था, poaching सर पोचिंग। पोचिंग, यस सर। ओके। सो याद है इसी, हाँ, जो तो उसमें होता क्या था कि जो एनिमल्स के साथ में क्या दिक्कत हो रही थी कि लोग क्या करते थे, उनके वहां जाते थे, और जाने के बाद में क्या करते थे, उनसे वो चीज निकालते थे और ये करते थे वो करते थे, तुम्हें पता ही होगा एनिमल ट्रैफिकिंग के अंदर चल रही। तो उससे क्या हुआ, एलिफेंट की डेथ होना भी तो एक वजह बन जाती है ना, या फिर उसके टीथ आप निकाल के ले जाओगे Yes. ऐसे में। सर लेकिन ऐसे डेथ क्यों होता है उससे? मतलब डेथ ऐसा ऐसा नहीं है कि डेथ हो जाती है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप बांध के रखते हो, ऐसा करते हो, तो पोचिंग होता है, हाँ ठीक है। मतलब शायद पूरा इस पे अंदर आया से हो। निकालते हैं ना दांत, क्योंकि जितना चाहिए उतना आना चाहिए। वो तो क्या, वो बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअली गलत ही है ना, पॉइंट ये है, हाँ, ट्रैफिकिंग होना गलत होना, ये तो गलत ही है ना। तो मे भी अभी खुद से ये कर देते हैं ना, मीन्स बहुत सारे जैसे राइनोसरस वगैरह, वो लोग जो लोग प्रिजर्व करना चाहते हैं वो लोग उनका दांत ऐसे सेफली कट कर देते हैं और बाद में उन्हें जीने देते हैं। हाँ ऐसा कुछ ऑब्वियस तो सी होता बात है। है, समटाइम्स क्या वो होता है ना, तो उसके चक्कर में क्या होता है ना, वो जो एनिमल होता है ना, वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता, अपना अपना वो नहीं कर पाता ना, क्योंकि वो उसका पावर है, जो उसका टीथ निकाल दिया, उसके सींग निकाल दिए। नहीं होता, पहले के जमाने में आपने देखा होगा, राजा महाराजा जो थे वो सींग निकाल लेते थे। और पहले तो ये था कि मार दिया जाता था, अपन तो फिर भी आज सोफिस्टिकेटेड है कि भाई मारा नहीं जा रहा, आप बस अपने इनको टीथ को निकाल के लेके आ गए, तो ये गलत है ना। तो उस आइवेरी को रोकने के लिए हमने क्या किया है कि जो
आर्टिफिशियली हम लोगों ने क्या करवाया है, आइवरी बनवाई है आर्टिफिशियली। और ये किससे बनी है अपनी, कौन, हेमिसेल्युलर। हेमिसेल्युलर। आप चाहो तो मार्केट से आप उठा सकते हो, ये आपको मिल जाएगा, अमेजोन पे भी मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। बिल्कुल, तो ये चीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हो जाएगा हिट्रोपॉलीसैकेराइड, अरे हाँ तो बोल दो। Yes, Yes, sir. sir. ओके Yes. अब यहाँ पर एक और चीज देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, देख रहे हैं? तो ये ओल्ड मॉड्यूल है कि न्यू मॉड्यूल? ये पुराना मॉड्यूल है, ओके इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है, Yes, sir. है ना। हमारे में बहुत सारी चीजें नहीं है तुम्हारे इसमें नहीं है? कि मैं देख रहा हूँ कि सर, कई चीजें नहीं है, जैसे आपने अपने हेमिसेल्युलोज को लिखाया था ना, पूरा आर्टिफिशियल एक्सेट्रा, वो सब है अच्छा, ही नहीं है हमारे में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है। देखो देखो पॉलीसैकेराइड में कुछ ऐसे भी पॉलीसैकेराइड होते हैं जिनका काम क्या होता है, वो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी रहती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, प्रोटीन के साथ भी बाइंड कर सकते हैं, तो इन्हें बोलते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। समझ क्लियर? तो ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन में मिलते हैं, राइट? बिल्कुल, सुना ही होगा आप लोगों ने, जैसे पेप्टिडोग्लाइकेन। अब देखो, अच्छा एक्चुअली अभी आपको एक और चीज समझाता हूँ, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो देखो आपने कहीं पे एक चीज पढ़ी होगी, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे कि आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने जीरोफिटिक प्लांट के अंदर म्यूसिलेज सुना है, म्यूसिलेज, कमन म्यूसिलेज सुना है आपने? नहीं सर। म्यूसिलेज नहीं सुना? म्यूकस, म्यूसिलेज वगैरह कुछ सुना होगा। तो म्यूकस सुना। बिल्कुल, तो म्यूकस एक्चुअली है क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर भी। तो Yes, sir. जनरली किसके बनते हैं, जैसे कि गैलेक्टोज हो गया, गैलेक्टोज प्लस मैनोज, राइट। तो गैलेक्टोज और मैनोज से क्या बनता है अपन का, म्यूसिलेज, समझ लिया। इनमें म्यूकस होता है, तो ये क्या करते हैं, जैसे जीरोफिटिक प्लांट होते हैं ना, जो स्लाइमी जैसे होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी नहीं भी दोगे तो उनको मरेंगे नहीं वो, है ना। तो ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड के अंदर होते हैं, जैसे कि म्यूसिलेज भी एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। इसको रटने का तरीका क्या हो जाएगा, गा मामू, तो जैसे हाइलुरोनिक एसिड हो गया, वो भी आपका क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. जैसे क्वाड्रेटिन सल्फेट है, वो भी क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। हिपेरिन क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। मतलब ऐसे कोई भी चीज जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रख सकती हो, उसे अपन बोल सकते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। समझ गए? जनरली इनको एक और नाम से जानते हैं, ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेन। जितने भी ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेन हैं वो सब म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, या फिर जिनमें यूरोनिक क्या एसिड है? भी है, अमीनो शुगर। बताता हूँ, देखो मेरी बात सुनो, देखो म्यूकोपॉलीसैकेराइड सुनो, इनका एक फंडा है, 2 मिनट में समझ आएगा। है तो ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड, बट इनकी एक खास बात क्या है, इनमें क्या होता है, वाटर होल्डिंग Capacity. कैपेसिटी, है ना। और इनमें 2 यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी यूनिट होती है मेनली, एक होता है अमीनो शुगर, दूसरी कौन सी यूनिट होती है, शुगर एसिड, या कुछ ऐसा। अब आपको शुगर एसिड तो समझ में आ गया होगा, क्या हो सकता है, जैसे ग्लूकोयूरोनिक हो गया है, गैलेक्टोयूरोनिक एसिड हो सकता है ना, बात में, यानी कि मतलब म्यूकोपॉलीसैकेराइड हमेशा अमीनो शुगर प्लस। हाँ ऐसा होगा ही होगा। यूरोनिक एसिड याद है, यूरोनिक एसिड, तो शुगर एसिड पे तो यूरोनिक एसिड हो गया। और अमीनो शुगर में जैसे कि आपने याद होगा NaGAL पढ़ा था अभी थोड़ी देर सर बट अभी ये म्यूसिलेज भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, उसमें NaG तो अमीनो शुगर और शुगर एसिड नहीं है। उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, इसमें भी, इसमें है ना। बस कुल मिला के ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या हो गया कि जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो मेजरली रूप से जो यूनिट्स होती है ना इनके अंदर, वो जनरली जैसे कि
अमीनो शुगर की और शुगर एसिड की लगातार रिपीटिंग यूनिट होती है। तो ऐसे कोई भी चीज है ना, ऐसी कोई भी चीज वो सब का सब क्या कहलाएगा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहलाएगा। समझ क्लियर? ऐसी कोई भी चीज म्यूकोपॉलीसेकेराइड ही कहलाएगी, ठीक है। सो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, रिपीटेड यूनिट्स होती हैं इनके अंदर, 2 शुगर यूनिट्स की रिपीटिंग यूनिट होती है, और उनमें एक होता है अमीनो शुगर, दूसरा होता है शुगर एसिड। समझ क्लियर? लुब्रिकेंट्स की तरह काम करते हैं, जैसे कॉन्ड्रेटिन 6 सल्फेट है, वो आपके काम देता है कार्डिलेज के अंदर। समझ क्लियर? हिपैरिन भी आपका क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। हिपैरिन सुना आपने? कम ऑन, हिपैरिन क्या होता है? एंटीकोआगुलेंट रहता है ना कुछ। यस, एंटीकोएगुलेंट सुना है? आपने पढ़ाया था। Yes, सर पढ़ा है ना? एंटीकोआगुलेंट रहता है या सर कोआगुलेंट करने वाला रहता है सर, क्योंकि हिस्टामिन में एंटीकोआगुलेंट रहता है ना। हिस्टामिन तो बेस्ट तो डायलेशन दिखाता है। हाँ सर। तो एंटीकोगुलेंट है ये, मतलब ये क्लॉटिंग नहीं होने देगा। जैसे किसी को हार्ट अटैक आने वाला है या ऐसा कुछ कंडीशन है, तो उसके अंदर इंजेक्शंस लगाते हैं अपन, किसके? हिपैरिन के। अरे बोलो, यस सर। कुछ आया इसमें? तो ये जैसे ब्लड प्लेटलेट को क्या है, जुड़ने नहीं देगा, और कुल मिला के ये कि ये क्लॉटिंग नहीं होने देगा। क्या नहीं देगा? क्लॉटिंग नहीं होने देगा। तो इसे बोलेंगे हिपैरिन, है ना। तो हिपैरिन भी क्या है, एंटीकोगुलेंट है और ये एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। जैसे आपके हाइलुरोनिक एसिड, वो भी ऐसे ही है। जैसे आपके कॉन्ड्रियोटिन याद है? कॉन्ड्रियोटिन ये भी क्या है आपके, एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, जुड़ सकता हो एक दूसरे से, वो सब म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में रखे जाते हैं। आज में जैसे देखो यहाँ पर हिपैरिन का इन लोगों ने लिखा हुआ है, देखो हिपैरिन लिखा है, इट्स क्या है, हिपैरिन क्या होता है? इट्स एंटीकोगुलेंट ऑफ ब्लड। पैक्टिन आपको बताइए, कॉन्ड्रेटिन आपको बताया, ये चीज आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है जानने की, यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। इट्स रिपीटिंग यूनिट्स, है ना। और इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है यूरोनिक एसिड और एक होता है आपका अमीनो शुगर। हिपैरिन में भी वही चीज है। हिपैरिन का भी आप जब कंपोजिशन देख लो बैठोगे ना, तो उसमें भी वैसे होता है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ 2 थिंग्स। अब ये हाँ हाइलुरोनिक एसिड बिल्कुल, हाइलुरोनिक एसिड भी क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, और इसके अंदर भी एक तो होता है अमीनो शुगर होता है ना, और एक होता है शुगर एसिड। बिल्कुल, तो ऑब्वियस ही बात है ये भी होगा, बिल्कुल। आज में हाँ, तो मतलब अमाइन शुगर और अमीनो शुगर दोनों अलग होते हैं। अमाइन शुगर नहीं, अमीनो शुगर ही बोलते हैं ना। अमीनो ग्रुप, यदि अमीन ग्रुप लगा हुआ है तो अमीन शुगर हो गया ना। तो आपने तो उसमें सर NAG और NAGL ऐसे क्यों लिखा था? समझ नहीं आया मैं क्या बोला। सर आपने एक फॉर्मूला जैसे लिखा था ना सर इधर, NaGl प्लस NAG, सर वो फुल अमीनो शुगर में। तो इसको अमीनो शुगर ही बोलते हैं, जिसमें अमीन ग्रुप लग जाता है उसे अमीनो शुगर बोलते हैं ना। ओके सर, मींस ओवरऑल वही है ना मीटिंग। हाँ वही चीज है जो अभी आप पढ़ चुके हो, वही चीज तो है ये, और क्या है, ठीक है। ओके सर यस सर। तो यहाँ पर इसके बाद में अपन बढ़ चुके हैं आगे, अपन एक और बात देख लेते हैं। अच्छा, पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में बात करते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन सुना है आपने? एक एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर यस सर। क्या बोलते हैं, बोलो सर NAG NAM और पेप्टाइड्स रहते हैं ना। सेल वॉल ऑफ, सर ये भी हेटेरोपॉलीसेकेराइड है क्या? यस बैक्टीरिया हेटेरोपॉलीसेकेराइड है ना, क्योंकि देखो इसमें 2 लगातार यूनिट कौन कौन सी हो रही है, NAG, फिर क्या आ रहा है NAM, ऐसे हो रहा है ना, NAG NAM, लगातार रिपीट यूनिट कौन सी है, NAG NAM, ऐसे करके। ये ब्रांच है या अनब्रांच है? कौन ब्रांच है अनब्रांच है? अनब्रांच है ना, देखो ध्यान से। ऐसी एक और यूनिट होगी NAG NAM, NAG दिख रहा है, यस NAM NAG NAM, तो ऐसे करके लगातार यूनिट रिपीट हो रही है, ऐसा ऐसा करके। अब
ऐसे तो सेल वॉल बनने से रहा ना, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, क्रॉस लिंकेज भी तो होगी ना क्रॉस लिंकेज। तो क्रॉस लिंकेज होती है दो टेट्रापेप्टाइड के बीच में पेंटापेप्टाइड की। देखो जो क्रॉस लिंकेज होती है वो किस किस के बीच में होती है, पहले से समझ लेना। क्रॉस लिंकेज किस किस के बीच में होती है, NAM के बीच में और नीचे वाले NAM के बीच में, ठीक है। दो NAM में आ गया। तो देखो एक होता है पेप्टाइड, देखो 3 4, ये कुछ दिख रहा है 4 चीज आप यहाँ पे, यस सर। ये क्या हो गया आपका, कम ऑन, टेट्रा पेप्टाइड। कुछ आया सर, सेम टू सेम नीचे वाले NAM के पर भी क्या मिलेगा, 1 2 3 4, तो ये भी क्या आ गया आपका इनका, कम ऑन, टेट्रा पेप्टाइड। टेट्रा पेप्टाइड का मतलब क्या हो गया, जिसके पास 4 अमीनो एसिड्स हो। एम आई क्लियर? अरे बोलो। Yes, sir. और इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, दिख रहा है, 1 2 3 4 5, दिख गया। तो ये जो बीच का जो कनेक्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये दिख रहा है, ये क्या हो गया आपका, कम ऑन, पेंटापेप्टाइड। तो एक्चुअली क्या होता है, दो पेप्टाइड के बीच में एक पेंटापेप्टाइड का क्या बनता है, क्रॉस कनेक्शन बनता है। क्या बनता है, इट्स अ क्रॉस ब्रिजेस। मैं क्लियर? और ये लगातार होते हैं, क्रॉस ब्रिजेस क्या होते हैं, लगातार होते हैं। किस किस के बीच में, कम ऑन, 2 NAM NAM के बीच। 2 NAM के बीच में। मतलब ऊपर वाली जो चेन होती है ना, ये ऊपर वाली जो चेन चल रही है, नीचे वाली जो चेन चल रही है, दोनों के बीच में एक ब्रिज होगा ना, नहीं तो अलग अलग नहीं हो जाएंगे। कुछ आया मतलब, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, हर एक चेन पेप्टिडोग्लाइकन है, राइट? बिल्कुल, देखो ना, इसीलिए अपन ने क्या बोला, पेप्टिडो ग्लाइकेन बोला ना। तो ग्लाइकेन तो पॉलीसेकेराइड हो गया, पेप्टाइड मतलब क्या हो गया, प्रोटीन थोड़ी लिखा है, प्रोटियोग्लाइकेन थोड़ी लिखा है, इसे क्या बोला, पेप्टिडोग्लाइकेन। क्यों बोला पेप्टिडोग्लाइकेन, जैसे कोई ऐसा पेप्टाइड्स आ रहे हैं यहाँ पे। पेप्टाइड्स की ना, कोई पॉलीपेप्टाइड तो है नहीं। देखो पॉलीपेप्टाइड में कुछ ज्यादा हो जाता है यदि आप देखोगे अमीनो एसिड, लेकिन पेप्टाइड में क्या होता है, कम अमीनो एसिड्स होते हैं। कुछ है इसमें, इसलिए बोलते हैं अपन पेप्टिडोग्लाइकेन। मैं तुम्हें रियल में भी दिखाता हूँ, देखो इसका ब्रांचिंग इस तरह से चलता है। अभी मैंने ना इसके अमीनो एसिड्स को क्लियर नहीं किया है, क्योंकि ये अभी जब तक अमीनो एसिड अपन पढ़ नहीं लेते तब तक मैं क्लियर करने वाला भी नहीं हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, पेप्टिडोग्लाइकेन दिख रहा है, देखना इसका स्ट्रक्चर, देखना एग्जैक्टली सेम चलेगा। फर्क इतना सा है कि मैंने बहुत इजी वे में समझाया है, इसमें थोड़ा सा टफ लेवल हुआ हो सकता है। इसको ध्यान से देख लो, देखो ध्यान से, कुछ दिख रहा है आपको, ये देखो क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, NAG NAM दिख रहे हैं, क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस ब्रिजेस दिख रहे हैं आपको। Yes, sir. तो 2 NAM के बीच में क्या होता है, क्रॉस ब्रिजेस होते हैं। तो 2 अच्छा, NAM पेंटापेप्टाइड कभी नहीं रहेगा। नहीं दिख रहा। 2 NAG के बीच में नहीं होते, 2 NAM के बीच में होता है ये क्रॉस ब्रिजेस। सर वो पेंटापेप्टाइड नहीं दिख रहा। वो उसमें बनाया नहीं है इन लोगों ने, बट दिख जाएगा आपको। आप और कोई पिक्चर और देख यहाँ लो, पे 5 क्यों थे? 4 5 कहीं भी हो सकते हैं, वेरिएशंस आता है। देखो ये देखो, ये पिक्चर देख लो, दिख रहा है। पेंटापेप्टाइड का भी वेरिएशन से 4 भी होते हैं, डोंट वरी, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप देख सकते हो, हर जगह पे मिल जाएगा आपको। जैसे कि ये देखो ग्लाइसिन दिख रहा है 5 है, ये देखो इसमें 4 दिख रहा है, L-alanine, L-glutamine, L-lysine, D-alanine दिख रहा है आपको, और ग्लाइसिन 5 है। तो ग्लाइसिन 5 मतलब क्या हो गया, पेंटापेप्टाइड हो गया ना। पेंटापेप्टाइड। तो इस तरह से रहता है। आया इसमें कुछ, यस। अब देखो ये जो दिख रहा है, ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है ना, ये वाला देखो, इसमें ईथर बॉन्ड जुड़ गया, देखो वो दिख रहा है बीच में बगल में। यस सर। यस सर। याद है मैंने बताया था, लैक्टिक एसिड का अपन को ईथर बॉन्ड जोड़ना है बस NAG के अंदर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, NAM, N-acetyl म्यूरामिक एसिड। समझ मेरी बात? हालांकि ये सब चीज पूछने की नहीं आती, कोई नहीं पूछेगा। आया ये समझ में नहीं आया अभी तक ये पूरा का पूरा? So once again, writing. ये सबसे सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल तरीका याद रखने का। अब मैं कोई और चीज समझाता हूँ। सपोज मुझे इसको बराबर करना है, किसको, सेल वॉल और बैक्टीरिया को बराबर करना है, तो मुझे क्या चाहिएगा, कौन, एंटीबायोटिक्स लगेंगे, और सबसे पहले ढूंढने वाली, यस, सबसे पहले ढूंढने वाली एनिसिलिन,
जो एंटीबायोटिक थी वो क्या थी, पेनिसिलिन। यस सर, सेल और तो वॉल ब्रेक पेनिसिलिन कर करती देता क्या है। है, तो अभी आपने सेल वॉल ब्रेक सुना है आपने, आप ये समझो कि पेनिसिलिन करता क्या है, ये क्या Yes. करता है, कि बॉन्डिंग होने नहीं देता या जुड़ने नहीं किसके बीच में, क्रॉस ब्रिजेस बनने नहीं देते हैं, देता। हाँ बस में प्रिवेंट दी फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस क्रॉस बाय ब्रिजेस। अब आपको समझ गया होगा क्रॉस ब्रिजेस किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पेंटापेप्टाइड के बीच में जो बन रहा है ना, ये टेट्रापेप्टाइड्स के बीच में, ये बनने नहीं देगा, बनने नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, सेल वॉल क्या हो जाएगी, बनेगी नहीं ना, और वो सेल मर जाएगी, खत्म हो जाएगा। भी So 1 second writing. आ जाएगा समझ में, मेरी हर एक बात समझ में आ रही है, कहने का क्या मतलब है। तो क्रॉस बॉन्डिंग मतलब वो पेंटापेप्टाइड बनने नहीं देता। हाँ पेप्टाइड, जो पेप्टाइड है ना वो क्रॉस ब्रिजेस ही तो है। यदि सपोज मान लो टेट्रापेप्टाइड है लेकिन पेंटापेप्टाइड ही नहीं है, तो तुम कर क्या लोगे, क्या एक दूसरे से जोड़ सकते हो, इसके आगे भी तो चेन होगी जो यहाँ पे एनएम को जोड़ेगी, इसके आगे पूरी चेन चल रही होगी, फिर उसके बाद एक और चेन होगी जो यहाँ पे एनएम को जोड़ेगी, ऐसे जोड़ेगी ना, ऐसे जोड़ती Yes, चली sir. जाएगी। इस तरह से आपका क्या बनता है, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, अगार अगार पता है, हाँ सर, Yes, sir. जेलिडियम सेवन सब हाँ रेड एल्गे से, रेड एल्गी से, ग्रासिलेरिया हो गया, जारिडियम हो गया, ये तो ऑलरेडी तुम कर लोगे ना। तो डी तो ग्लूकोज, कॉन्ट्रास्ट से तो दूसरा कोई आता है ना, इस कॉन्ट्रास्ट से भी आता है अगार अगार। तो हमारे ओके, इसमें तो से कैराग्रीन करके तो कुछ लिखा था। काराग्रीन भी आता है, काराग्रीन भी आता है, काराग्रीन में भी ऐसा ही है। तो काराग्रीन आपको शायद वो टूथपेस्ट वगैरह में दिखता है, एल्जिन है, Yes, sir. काराग्रीन है। यस सर, यस सर। ओके, Agar- तो एवरी 10 यूनिट पर सल्फेट ग्रुप भी होता है, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम सुना है आपने, सर बैक्टीरिया sir. वगैरह वो बात है ना। Yes, याद है अपन ये पेट्री प्लेट लगाते हैं तो इसमें यहाँ पर एक, grow करने के लिए जो हाँ ये medium एगार का- एगार होता है, एगार एगार, याद है। ये प्लम पुडिंग मॉडल सुना है आपने, यस सर, यस Yes. तो जो Yes, प्लम sir. पुडिंग एक्चुअली क्या मिठाई है ना वेस्टर्न कंट्री में, यस सर। तो सर, मिठाई यहाँ जो पे है भी वो मिल किसकी बन रही है, सर इधर ही मिलता यहाँ है। पे भी मिलता है ना सर, वो प्लम करके। प्लम पुडिंग, ये देख रहा टूटी फूटी। एक्चुअली मॉडर्न के रूप, ये देखो ये दिख रहा है, इट्स अ पुडिंग ट्रेडिशनली क्रिसमस डिनर के रूप में ये बनाने में आती है, ये वेस्टर्न कंट्रीज मतलब सॉरी ये है ना ब्रिटिशर्स और इमिग्रेंट्स के बीच में था। यस इसका जो मेन कंपोनेंट है ना एगार एगार से बनाते हैं, एगार एगार इसका कंपोनेंट भी है, यस जेरी जैसी जो दिख रही है ना, ये रेसिपी आप बनाना चाहो तो बना बताया लेना। था सर ने। तो ये एगार एगार से बनती है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द गम एंड फेविकॉल, याद है, गम इज अ नेचुरल म्यूकोवस, याद है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है गम में, यस सर। यस सर। तो इसलिए क्या बोला म्यूकोपॉलिसैकेराइड। और फेविकॉल जो होता है वो एक्चुअली सिंथेटिक रबर होता है और ये एडहेसिव है। कुछ आया समझ, यस क्या दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। Yes, sir. तो कर लो फटाफट इसको, और इसके बाद वाला कोई क्वेश्चन है क्या, देखने के बाद करना है क्या उस क्वेश्चन को, सर ये ये कैसे हो जाना है? मॉड्यूल में है ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड। होगा ना, नहीं है So mucopolysaccharides है, पर ये जो एक्स्ट्रा पेप्टिडोग्लाइकेंस आएगा अगर वो सब नहीं सर है, जो फर्स्ट 3 लाइन थे ना इसमें, हाँ, सर वो सिर्फ वो फर्स्ट 3 लाइन थे और कुछ नहीं था सर। बाकी सिर्फ कुछ नहीं है। एग्जांपल के नाम पे सर हाइलोरोनिक एसिड, कॉन्ट्रोइटन और हेपेरिन दिया है सर, वो Okay. स्पेशल पॉइंट्स नहीं दिया। रबर क्या है, गम तो पता है ना, गम क्या होता है ये तो पता है, गम काम मालूम नो है। आइडिया, बस वो गम होता है गम ना पता है वो। अरेबिनोस, अरेबिनोस, अरेबिनोस। हाँ सर, अरेबिनोस। अकेशिया ट्री से जो आता है वो। हाँ अकेशिया ट्री से, अरेबिनोस का पॉलीमर ही तो है, और क्या है ओके सर, यस सर। ना, ये तो कोई दिक्कत है नहीं। रबर क्या है, व्हाट इज रबर, आपने घर में देखा होगा ना रबर, नहीं टायर नहीं, तो है क्या, इट्स अ पॉलीमर, इट्स अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। ये अपन पढ़ेंगे लिपिड में, ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड है ना उसके अंदर ही आएगा पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है। आइसोप्रीन यूनिट का बहुत जगह पे यूज है, जैसे कि जीए होता है ना, जीए पता है, जिब्रालिक एसिड, वो भी हाँ, आइसोप्रीन यूनिट का बनता है। जिब्रालिक एसिड सुना, जैसे ऑक्सीजन होता है, साइटोकिनिन होता है, जिब्रालिक एसिड होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसकी वजह से हाँ प्लांट की सर, ग्रोथ ये कंट्रोल सुना होती है है, सर, साइटोकाइनेट सुना सुना है होगा। ओके, तो ये अपन वहां पे पढ़ेंगे, लिपिड्स में पढ़ेंगे, सर। ठीक है। कॉल्चिसिन वगैरह है उससे रिलेटेड। कोल्चिसिन अलग चीज है, हाँ सर, वो कोल्चिसिन तो तो वो, टॉक्सिन हो गया ना, हाँ वो तो माइटोसिस जो फिर होती है रोक उसको देता है ब्लॉक वो। करता है,
तो ये हो गया क्या, देख लो अभी फटाफट अपन आगे बढ़ रहे हैं, लिपिड की तरफ चले आगे। ये कंप्लीट है। तुम चाहो तो क्वेश्चंस करवा दूं तुम्हें, तुम चाहो तो। ये देखो 5 क्वेश्चन है, फटाफट आगे देखो एक बार, होता है क्या नहीं तुम्हारे से। क्या लिखा है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द मोनोसैकेराइड। सर नॉट ट्रू पूछा है ना। हाँ, तो इसका आंसर आएगा ऑलवेज कीटोज नहीं आएगा, है ना, एल्डोज भी हो सकता है। एल्डोस भी हो सकता है। दूसरा क्या है, द गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर 2 आइसोमेरिक मोनोसैकेराइड नोन एज, क्या आंसर आएगा बोलो। एपीमर। इनके बीच में 4th नंबर का जो OH होता है ना, उसकी पोजीशन चेंज होती है दोनों के बीच में, है ना। ओके, चूज दी मिसमैच, बोलो। अमाइलोज में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। यस सर। यस होता है, सही है। K+ और Na+ का फंडा पता है या नहीं पता? ओके, बताता हूँ तुम्हें। पता है या नहीं पता, जल्दी बोलो फटाफट। नहीं पता सर। सेल बायोलॉजी में पढ़ोगे ना, ये देखो, ये देखो, ये अपन की सेल है, ठीक है, ये अपन की सेल है। सेल के अंदर क्या हो गया, ये अपन का यहाँ पे साइटोप्लाज्म, और सेल के बाहर वाला भी एक एरिया होता है, पता है। देखो सेल के बाहर में जो होता है उसे बोलते हैं ECF। ECF क्या होता है, व्हाट इज ECF? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। गुड, समझते हो इसका मतलब, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब जैसे टिश्यू फ्लूइड हो गया, वो भी क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही हुई ना। सेल के बाहर कुछ भी हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, ECF। सेल के बाहर कुछ भी हो, कुछ भी XYZ हो, वो सब क्या बोलेगा, ECF। और सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म वाला एरिया, इसे क्या बोलेंगे अपन, ICF। क्या हो गया ICF? इंट्रा है ना, इंटर नहीं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इंटरसेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, एक्शंस होता है। एक्शन होता है, जैसे कि किसका एक्शन हो सकता है, आयन का एक्शन हो सकता है। तो एक्चुअली देखा जाए हमारे एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, Na+ क्या होता है, ज्यादा भार होता है। न्यूरॉन का ये है क्या? हाँ, बिल्कुल, न्यूरॉन में भी इसको कंपेयर कर सकते हो। तो Na+ जो होता है वो ECF में ज्यादा होता है, और K+ जो होता है वो सेल के अंदर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बाहर। कुछ आया समझ? देख लो, मैंने K+ जो है वो 1 बनाया है ECF में, लेकिन मैंने K+ ज्यादा बनाया है, कहाँ बनाया है बोलो, ICF में। ICF में। और मैंने Na+ ज्यादा कहाँ बनाया है, ECF में, और Na+ कम कहाँ बनाया है, कम ऑन, ICF में। समझ आया मेरी बात? यदि इस क्वेश्चन का आंसर निकालो तो K+ इज मोर अबंडेंट मिनरल एलिमेंट इन ICF। सही है, करेक्ट है? सही है ना, सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये तो बताइए कि वॉयलेट कलर आयोडीन देता और रेड कलर नहीं देता ना, क्यों नहीं देता, रीजन क्या है? रहता है वो, क्योंकि वो स्ट्रेट है, ब्रांच स्ट्रेट है। लेकिन यदि सपोजेड इस जगह पे बोला जाए कि सेलुलोज हेलिकल स्ट्रक्चर होती तो ये कलर दे जाता। हाँ सर, कौन सा कलर देता, ब्लू। कौन सा कलर देता? यस, आया था, तो ध्यान रखना है ना, कुछ आया समझ। अच्छा, अब इनमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे Na+ होगा वो अंदर की तरफ घुसेगा, K+ होगा वो बाहर की तरफ घुसेगा, और इस सब चक्करों में क्या होता है, AP बनता है। AP पता है क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल। सुना है आपने, जो न्यूरॉन्स में रन करता है ना? हाँ सर, आपने बोला था, बताया था ना। तो ये जो चीज दिखती है किसके अंदर दिखती है, एनिमल सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, जैसे एनिमल सेल के अंदर एक्शंस किसके बीच में, Na+ और K+ के बीच में। प्लांट सेल में जो एक्शन होता है वो होता है आपके H+ आयन और K+ आयन के बीच में। तो Na+ की जगह H+। बस बताए आपको। इसका एग्जांपल बता सकता हूँ, जैसे रहेगा ना, मींस कि बाहर कितना है एक्सेट्रा। नहीं, परसेंटेज अपन नहीं दिखाते, अपन बस केवल ये देखते हैं कि भैया किसमें। देखो एक्शन बताता हूँ तुम्हें, आपको याद होगा स्टोमेटा का ओपनिंग, सुना है स्टोमेटा की ओपनिंग? यस सर, यस सर, ऐसी होती है ना स्टोमेटा की ओपनिंग। तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो फंडा है ना, वो क्या है, पोटेशियम आयन थ्योरी है सर, पोटेशियम। हाँ, पोटेशियम मैलेट थ्योरी बोलते हैं उसे। सर तो मैलेट वो ऐसे बोल दिया था, याद है, समझ में आ रहा है आपको? एक्चुअली ये थ्योरी में समझ में आ जाएगा, अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है। बट वहां पर क्या होता है, जैसे यहाँ पे Na+ का फंडा है ना, वहां पर H+ का फंडा होता है। फर्क इतना सा है, आया समझ? यस सर।
तो ये एनिमल सेल के अंदर होता है। हालांकि इसको मैं तब तुम्हें जब वो थ्योरी समझ में आ जाएगी ना तो तुम्हें अपने आप समझ जाएगा कि वहां पर क्या चलता है। ओके, फोर्थ वाला देखो, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन, ये वाला क्या आएगा? मेटाबॉलिज्म। कैटाबो थर्ड ऑप्शन मेटाबो ऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सेल, इट्स अ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों ही होता है ना। ओके, अब लिपिड के बारे में बात करें, यदि हो गया होता सबका, एवरीथिंग Yes, इज sir. क्लियर ना? यस Yes. सर। कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? Yes. अब देखो लिपिड जो है ना बहुत इजी है देखा जाए तो, तुम जानते ही हो सबको पसंद है लिपिड। तो अब हम बात करते हैं लिपिड के बारे में, ठीक है? So, that's okay. हाँ Lipid is everywhere. हाँ, लिपिड इज एवरीवेयर। बात करते हैं अपन लिपिड से, ओके। सो लिपिड्स आर पॉलीमर और व्हाट, क्या लगता है तुम्हें? कम ऑन से एट लीस्ट कुछ तो बोलो। पॉलीमर पॉलीमर सर ब्रांच Not possible. नहीं है, लिपिड पॉलीमर होता ही नहीं है। किसने बोला लिपिड लिपिड वो पॉलीमर? ये होता है ना, फिर वो ग्लोब्यूल बनाता है वो वो कार्बोहाइड्रेट। ये सब Infection. इमल्सिफिकेशन से लिपिड इज नॉट ए पॉलीमर। कुछ आया सुन नहीं आया? लिपिड क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल? मैक्रोमोल माइक्रो माइक्रो माइक्रोमोलिक्यूल। लाइन जो लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है एनसीईआरटी में? इट इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, ऐसे लिखा हुआ है, नॉट स्ट्रिक्टली सर मैक्रोमोलिक्यूल। एनसीईआरटी हाँ। में नहीं मिला ये लाइन अभी तक। मिल जाएगा मिल जाएगा, लेकिन ये आपको मिलता कहाँ है, इसीलिए आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? क्योंकि ये आपको कहाँ मिलता है? एसिड इनसोल्यूबल। एसिड सॉल्यूट। याद है कुछ इस तरह से अपन ने एक ढेला बनाया था, इस तरह से कुछ Yes. करके। यस सर यस सर यहाँ पर आपको लिपिड मिल रहा था, या फिर यहाँ पर जो भी मिलने वाला जो था उसे अपन ने क्या बोला था? बायो मॉलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल मिलते थे ना इसमें मेजरली रूप से। यस सर। यस सर। पास में, जिसे अपन क्या बोलते थे? एसिड, बोलो। इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। अब एक बात मुझे बताओ, एसिड इनसॉल्युबल से ये थोड़ी फंडा फर्क पड़ता है कि वो छोटा कंपाउंड नहीं हो सकता क्या जो एसिड इनसॉल्युबल हो? हाँ सर, हो सकता लिपिड छोटा है पर फिर भी मैक्रो में मिलता है हो सकता है। इसमें। जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल की डेफिनेशन होती है कि उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए वो 18 डाल्टन से लेके 800 डाल्टन के आसपास होना चाहिए। यस सर। अब मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल्स के लिए बोल रहे हो कि मैक्रो? माइक्रोमोलिक्यूल की बात करो। माइक्रोमोलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना? 18 से 800 डाल्टन के बीच में आना चाहिए। इसके ऊपर जाएगा तो यानी कि 1000 से कम होना चाहिए। 1000 से ज्यादा है तो अपन क्या बोलेंगे? मैक्रोमोलिक्यूल। तो इसकी जो एक सिंगल यूनिट है ना उसका वेट इतना आता ही नहीं है समझ कुछ। तो लिपिड इज नॉट ए पॉलीमर, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, ये एसिड इनसॉल्युबल मिलता है बट इट इज नॉट मैक्रोमोलिक्यूल, नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। कुछ आज में कुछ। सो लिपिड आपको कहाँ मिलता है? यदि आपसे पूछा जाए लिपिड आपको कहाँ मिलता है? मैक्रोमोलिक्यूल है कि नहीं है मींस? नो मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रिक्टली नॉट मैक्रोमोलिक्यूल, इसका मतलब है माइक्रोमोलिक्यूल है वो, ठीक है? मैक्रो नहीं है, माइक्रोमोलिक्यूल। ओके, कहाँ मिलता है? माइक्रोमोलिक्यूल के 18 से 800 वाला इतना इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है इनकी यूनिट्स का, है ना? यस तो ये साइटोप्लाज्म में आपको याद है कहाँ मिलता है? एज ए स्टोर्ड फूड के रूप में मिलता है, यस सर। याद है? फ्लैट ग्लोब्यूल। अब आपको ये भी पता होगा शायद कि ऐसी कोई भी सेल नहीं है जिसके अंदर फैट नहीं मिलता, है क्या कोई सेल? एनिमल सेल उठा के देख लो। सेल के कंडीशन पे, किस कंडीशन बिल्कुल। पे? न्यूरॉन्स के अंदर होता है फैट। हर एक सेल के अंदर फैट ग्लोब्यूल होता ही होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, कोई भी सेल उठा के देख लो। कुछ आया तुम्हें? तो लिपिड एक्चुअली है क्या? डेफिनेशन क्या बोलोगे लिपिड की? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिपिड? तुमने पढ़ा है ना लिपिड के बारे में? थोड़ा बहुत भी आइडिया है? यस सर। सिर्फ फैट के बारे में पढ़ा था। लिपिड तो सिर्फ ये सुना था कि उसका ब्रेकडाउन होने पे लिपिड मिलता है। फैट के ब्रेकडाउन पे लिपिड मिलता है। हाँ चलो सर, कोई नहीं, एमल्सिफिकेशन वो अलग चीज है यार। ओके, सबसे बड़ी बात लिपिड की डेफिनेशन सब समझते हैं पहले। व्हाट इज लिपिड? लिपिड किससे बनता है? कार्बन का बनता है, कौन? यस। हाइड्रोजन का बनता है, एंड लिटिल ऑक्सीजन। और लिपिड क्या होते हैं? वाटर,
insoluble. इनसॉल्युबल पता है, बट इनको डिसॉल्व किस में कर सकते हैं, बट डिसॉल्व इन, यदि कोई चीज वाटर इनसॉल्युबल तो आप किसमें डिसॉल्व कर सकते हो इनको, ऑर्गेनिक Organic compound. केरोसिन यस ऑर्गेनिक कंपाउंड यस 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 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कोई एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बताओ। नॉन पोलर हाँ हाँ नॉन पोलर, बेंजीन। बिल्कुल यस गुड, बहुत बढ़िया। ईथर सुना है, देखा है ईथर, एसीटोन सुना है यस आपने, बेंजीन सुना है होगा। यस कई बार मैं बताइए क्या सोचता हूँ कि वाटर की जगह एसीटोन या फिर बेंजीन होना चाहिए हमारे पास में, जैसे रिवर भरा होता है ना, वहाँ पे एसीटोन या बेंजीन भरा होना चाहिए था, ईथर भरा होना चाहिए था, कुछ भरा होना चाहिए था। खाने को प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट भी यूज किया जाता है यहाँ पर। बिल्कुल, क्योंकि जो वाटर वो भी तो सॉल्वेंट है, बट वाटर क्या है, जो वाटर में सॉल्युबल है उन्हीं को डिसॉल्व करता है, लिपिड के अपोजिट चला जाता है ना। शायद बहुत सारे रीजन है वाटर के एज ए सॉल्वेंट के रूप में यूज करने हैं, बहुत सारे उसके एक्चुअली एक्सप्रेस बहुत सारे रीजन है, ठीक है, जैसे कि वो हीट को कंट्रोल कर सकता है ना। हाँ केरोसिन में भी डिसॉल्व होता है लिपिड, ओके। सो बात समझ में कहने का मतलब क्या है, सो लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर, व्हाई, क्योंकि ऐसा चेन जैसा जुड़ता नहीं ना कि लगातार रिपीटिंग यूनिट नहीं है पास में, बट क्या, अच्छा एक और चीज समझो ना कि इसमें कई लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, है ना, होता है ना। यस अरे सर। बोलो, लिपिड में क्या हो सकता है आपको, देखो किसी किसी लिपिड्स में, जैसे मैनी लिपिड्स हैव ग्लिसरॉल, मैनी लिपिड्स हैव ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल सुना है आपने, अरे बोलो, प्रोटीन And- कार्बन वाला ना, बिल्कुल, एंड फैटी एसिड, तो एक्चुअली देखा जाए तो लिपिड्स आर फैट्स एंड इट्स डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, पूरा डेफिनेशन बोलेंगे तो लिपिड्स आर फैट्स एंड इट्स डेरिवेटिव। हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और कुछ कुछ ऐसे भी लिपिड्स होते हैं इनमें से फॉस्फोरस होता है ना, फॉस्फोरस भी होता है ना, जैसे फॉस्फोलिपिड आपने शायद सुना होगा, सुना यस सर। एज फॉस्फोरस, भाई फॉस्फोरस होता है, यदि किसी लिपिड के अंदर ग्लूकोज भी हो सकता है ना, या फिर अपन बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, सम हैज कार्बोहाइड्रेट एज वेल, तो उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड, सुना है। फॉस्फोरस Yes. होगा तो उसे क्या बोल देंगे अपन, Phospholipid. फॉस्फोलिपिड। तो जब भी हम किसी लिपिड के अंदर एक्स्ट्रा कोई चीज जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड भी तो बोल सकते हैं। लिपिड के अलावा कोई और दूसरी चीज आपने लगा दी तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड, ये समझ। तो लिपिड समटाइम्स आप देखोगे तो कई बार बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। इसका समझना कैसे होगा बताता हूं, उसका समझना कैसे होगा, वो आएगा क्लासिफिकेशन से। कैसे आएगा, क्लासिफिकेशन से। तो लिपिड को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कम ऑन, लिपिड्स को हम 3 वे में ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे प्रोटीन के केस में होता है ना, बिल्कुल लिपिड के केस में भी ऐसे ही ब्रेकिंग होती है। एक तो आ गए आपके, कम ऑन बोलो, सिंपल लिपिड्स, है क्लियर। दूसरा क्या हो गया आपके, कम ऑन, कंपाउंड, और क्या बोल सकते हैं अपन, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या हो गया, जिसमें लिपिड के अलावा अपन ने एक्स्ट्रा कोई दूसरी चीज भी जोड़ दी है, निवास में कहने का मतलब। और तीसरे आपके क्या हो गए, कम ऑन, डेराइव्ड लिपिड। क्या हो गया, अरे बोलो, Derived lipid. डेराइव्ड लिपिड, जैसे कैरोज, जैसे आपका हो गया ना टेस्टोस्टेरोन हो गया, वो भी तो लिपिड ही है। Yes. प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स क्या है, लिपिड तो है ना। बट वो सूडो लिपिड्स हैं, वो लिपिड एक्चुअली कहलाए नहीं जाते, एक्चुअली डेराइव्ड है, क्योंकि वो बनते उससे हैं, इसलिए डेराइव्ड हो जाता है। तो एक एक करके चीज समझेंगे।